हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करें ब्रेकिंग न्यूज़ 72,825 शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट में संकट, सर्टिफाइड कॉपी नहीं, डीवी कैसे होगा, बिना सर्टिफाइड कॉपी होगा या वेरिफिकेशन होगा। कुछ क्वेश्चंस के सवाल जवाब इस वीडियो माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट उपस्थिति और सर्टिफाइड कॉपी का संकट, जानिए कैसे निकलती है सर्टिफाइड कॉपी। ब्रीफ। 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्यवाही और सर्टिफाइड कॉपी को लेकर चल रही उहापोह के बीच अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, न्यूज़ ब्रेकिंग मीडिया। नई दिल्ली। 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में जारी लगातार सुनवाई में एक नया मोड़ ले लिया है। वर्तमान में चल रही कंटेम्प्ट पिटीशन और मानना याचिका में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मुख्य बिंदु क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, याचिकाकर्ताओं की पहचान। कोर्ट के मौखिक निर्देशानुसार 25 जुलाई 2017 से पहले किसी भी प्रकार की याचिका से जुड़े अभ्यर्थियों के विवरण को इस मामले में शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों की चिंता है कि आगामी कार्यवाही में यह सरकार को नोटिस जारी होता है या विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आदेश मिलता है तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित है कि वे अपनी पुरानी याचिका का प्रमाण कैसे देंगे। सर्टिफाइड कॉपी का पेज। वर्तमान सुनवाई में शामिल मेरठ के पिटिशनर ललित मोहन ने बताया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में संबंधित पुरानी याचिकाओं की सर्टिफाइड कॉपी निकलने की प्रक्रिया बंद है या तकनीकी कारणों से उपलब्ध नहीं है। क्या बिना सर्टिफाइड कॉपी के हो सकता है वेरिफिकेशन? तो अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोर्ट विभाग को जांच के आदेश देता है तो बिना आधिकारिक दस्तावेज के उनकी याचिका की सत्यता कैसे जांची जाएगी। हालांकि कानूनी गलियारों में सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड की प्रधानता सुप्रीम कोर्ट के पास 2017 और उससे पहले के सभी मामलों का डिजिटल डाटाबेस और ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है। वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट स्वयं विभाग को डेटा उपलब्ध करा सकता है। सर्टिफाइड कॉपी की अनिवार्यता नहीं। सूत्रों का दावा है कि वर्तमान स्थिति में अभ्यर्थियों को अलग से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोर्ट के पास पहले ही याचिका का पूरा विवरण यानी कि डिटेल उनके पास शामिल किया जा चुका है। मौखिक आदेश का अभाव। चूँकि कोर्ट ने खुद मौखिक आदेश के तहत विवरण स्वीकार किए हैं इसलिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कोर्ट अपने रिकॉर्ड के आधार पर होने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो यह आपको बताया सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में सर्टिफाइड कॉपी एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आप कंटेम्प्ट पिटीशन यानी कि अवमानना याचिका या आइए अंतरिम आवेदन दाखिल करते हैं तो अक्सर आपको पिछले आदेशों की सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता होती है। आइए सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी किसी मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह एक फोटो कॉपी होती है जिस पर न्यायालय के अधिकृत अधिकारी जैसे रजिस्ट्रार या कॉपिंग क्लर्क की मोहर और हस्ताक्षर होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी कॉपी अदालत के रिकॉर्ड के मौजूद मूल प्रति की बिल्कुल समान है। यह साधारण फोटोकॉपी से अलग कैसे है? वैधानिकता। साधारण फोटोकॉपी की अदालत में सबूत के तौर पर आसानी से नकारा जा सकता है लेकिन सर्टिफाइड कॉपी के कानून द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। सत्यता की पुष्टि। इस कोर्ट में सील लगी होती है, यह प्रमाणित करती है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। कंटेंट पिटीशन और आईए में इसकी जरूरत क्यों है? कंटेंट पिटीशन अवमानना याचिका तभी बनता है जब कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन हुआ हो। उस आदेश को साबित करने के लिए आपको उसी आदेश की सर्टिफाइड कॉपी याचिका के साथ लगानी पड़ती है। आइए यदि आप केस में कोई आवेदन करते हैं तो उसके आधार में आपको पुराने आदेश या दस्तावेज प्रमाणित प्रतियों को आवश्यकता होती है ताकि सीधे जज उन पर भरोसा कर सके। सर्टिफाइड कॉपी के मुख्य उद्देश्य यह कैसे निकाला जाता है? तो आवेदन सीए या एप्लीकेशन आपको सुप्रीम कोर्ट संबंधित विभाग में कॉपिंग सेक्शन में एक आवेदन करना होता है। कोर्ट फीस निर्धारित फीस जमा करनी होती है। कोर्ट का स्टाफ मूल फाइल से मिलान करके कॉपी तैयार करता है, उस पर मोहर लगाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सर्टिफाइड कॉपी को लेकर अनावश्यक पैनिक ना करें। सुप्रीम कोर्ट की आगामी कार्रवाई और आधिकारिक आदेश के वेरिफिकेशन के तरीकों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। दोस्तों पूरे इसका जो सार निकला वही सर्टिफाइड कॉपी को लेकर अभी आप परेशान मत हो, आगे की सुनवाई देखें। हो सकता है कोर्ट खुद ही अपने विभाग से आप लोगों के विवरण जो भी आपकी वैधानिकता है उसको जंचवा ले कि आप लोग प्योर हैं या नहीं हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा ये कोर्ट का विषय है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को लेकर अभी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी पहले आगे सुनवाई देखिए और हो सकता है कि सारी चीज़ें कोर्ट स्वयं से चीज़ों को हल कर दे। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी बहुत ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पहले अगली सुनवाई देखिए, फिर अगर कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान भी आएगा। सीधी सी बात, हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक फार्मूला याद कर लिया, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोर्ट में हैं तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसका हल निकल आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।